हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने 6th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि कब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है और कब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो इससे आगे हम इसके और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और एग्जांपल्स भी आज करने जा रहे हैं। तो देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन 1 के सी पार्ट तो कर लिए थे, आज हम डी पार्ट करने जा रहे हैं उसका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट ये है कि एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स और टेन एक्स है और हमें एक्स बराबर 0 पर इसके कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है। तो पहले देखिए एक्स इक्वल्स टू 0 पर हमें कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करना है। एक्स जब इक्वल्स टू 0 होता है तो देखिए यहाँ पे इक्वल भी लग रहा है और लेस देन भी है। तो लेस देन और इक्वल के लिए तो हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। एक्स 0 पे तो हमें टेस्ट करना है, तो ये -π/2 इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, ओनली 0 पे ही ध्यान देना है। तो देखिए लेस देन और इक्वल के लिए तो ये वाला फंक्शन हमें यूज़ करना है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ये देखिए इसको हम x ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, तब हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस देखना है कि यहाँ पे हमें किस पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। लेस देन 0 उसी पे करना है आपको, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, आपका होमवर्क है आपका। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए ई पार्ट हमारा ये है कि एफ एक्स की वैल्यू आती है cos 1/x जब x डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और जब 0 होता है तो हमें फंक्शन की वैल्यू यहाँ से लेनी है। तो इस पर हम देखते हैं और हमें यहाँ पे x बराबर 0 पर निकालना है। यहाँ पे x बराबर 0 पे हमें देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें x बराबर 0 पर क्या चाहिए, फलन का मान चाहिए। x बराबर 0 पर हमें सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो देखिए x बराबर 0 पर हमें फंक्शन कौन सा लेना है, x बराबर 0 पर ये वाला आएगा। तो f 0 होती है जब x, तो ये आता है। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। x बराबर 0 मैंने x की जगह जब 0 रखा है तो ये 0 आ गया। देखिए अब मैं निकालती हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f और 0 प्लस h, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे से, इसे ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। अब देखिए कि x की वैल्यू जब 0 नहीं है तब आपको ये वाला फंक्शन यूज़ में लेना है। तो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के लिए हम यही वाला फंक्शन यूज़ में लेंगे। और ये देखिए राइट हैंड लिमिट में हमें x की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 0 प्लस h का मतलब हुआ h, तो हम एफ एक्स में x ना रख के h रखेंगे इसमें। तो देखिए लिमिट और h टेंड्स टू 0 cos, ये वाला फंक्शन यूज में लेना था हमें, और ये x की जगह हमें रखना है h। अब ये देखिए, अब जब h की वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं, h की वैल्यू जब यहाँ पे रखते हैं आप, तो आएगा cos 1/0, इसका मतलब हुआ cos इन्फिनिटी। तो cos इन्फिनिटी ये तो हमने वैल्यू पढ़ी ही नहीं है। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब हमने डोमेन और जो रेंज पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन जो आता है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, +1 आती है, और मिनिमम वैल्यू आती है -1। जी आप कोई सा भी एंगल ले लीजिए, साइन और कोस दोनों की, देखिए साइन और कोस दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू तो आती है +1 और मिनिमम वैल्यू आती है -1, और ये दोनों भी इसमें इंक्लूड हैं। तो साइन और कोस की जो प्रास हुई है, जो हम बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, वो इन दोनों के अंदर ही आएगी, और ये दोनों भी इसमें इंक्लूड है। इन दोनों से इससे ना तो बाहर जाएगी ना इससे कम जाएगी, तो यही आएंगे साइन और कोस में। आप चाहे एंगल कुछ भी ले लीजिए ना, इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगी साइन और कोस की प्रास। तो हमें देखिए कोस दे रखा है, चाहे एंगल कुछ भी हो, लेकिन हमें यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कोस की या साइन की, वो -1 से और 1 के मध्य ही आएगी। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे 1/0 कोस इन्फिनिटी ना लगा के डायरेक्ट हम लिख देंगे कि इसकी वैल्यू है वो -1 से 1 के मध्य आएगी, 1 के मध्य आएगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच ही आएगी, क्योंकि जो कोस की वैल्यू होती है वो -1 से बड़ी है, 1 से छोटी होती है, और ये दोनों भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जैसा ही अगर साइन भी आता तो साइन में भी हम यही लिखते हैं। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देने की है। कोस इन्फिनिटी की वैल्यू तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कोस की जो वैल्यू आती है वो इन दोनों के बीच ही है, कि जी आप एंगल कुछ भी लीजिए। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमारा देखिए 0 - h आएगा, तो उसका मतलब हमें x की जगह माइनस का h रखना है। तो cos 1/- का h, तो cos में जब माइनस का एंगल होता है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम
कोस माइनस एच को हम कोस एच ही लिख सकते हैं, तो उसमें भी ये देखिए -1 से 1 के मध्य ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई परिमित नंबर नहीं दिया गया है, हमें कि परिमित राशि दी हुई कि इसके वैल्यू ये है। ये देखिए हमें दोलाए मान दिया गया है यहाँ पे कि -1 से 1 के मध्य कुछ भी आ सकता है, यहाँ हमें फिक्स नहीं किया हुआ है हमें। लेकिन हमने जो कॉन्टिन्यूस की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमारा फिक्स होना चाहिए नंबर, और परिमित भी आना चाहिए, एग्जिस्ट भी करना चाहिए, और इक्वल भी होने चाहिए। यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू तो 0 आ रही है और इसकी वैल्यू आ रही है -1 से 1 के मध्य, तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो फंक्शन आएंगे इस टाइप्स के ये कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, क्योंकि हमें देखिए ये वैल्यू मिल रही है -1 से 1 के मध्य, दोलायमान भी आप बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये आप समझ गए होंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ये ऐसा ही आएगा हमारे पास -1 से 1 के मध्य ही, तो वो भी कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर F में देखिए ये हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x = a पे, तो हमें फंक्शन ये लेना है, और x की वैल्यू जब a नहीं होती है तो हमें फंक्शन ये वाला चूज़ करना है, और हमें कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है x बराबर a पर। तो सबसे पहले तो हम x बराबर a पर इसके फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए x बराबर a पर फलन का मान, फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए ये हमें फंक्शन दे रखा है अलग से कि x बराबर a पर फलन की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो देखिए f a x बराबर a पर यही तो आएगा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0, ये वाला फंक्शन दे रखा है हमें। f जब x की वैल्यू a होती है तो हमें फंक्शन 0 लेना है, तो मैंने लिख दिया ये। तो उसके बाद देखिए हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, क्योंकि a पर ही हमें टेस्ट करना है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx आएगा यहाँ पे। तो इसको हम h में चेंज करें तो ये हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a तो ऐसे है, a पे टेस्ट कर रहे हैं हम, प्लस का साइन राइट हैंड लिमिट के कारण, और h हम जोड़ते ही हैं इसमें। देखिए अब हमें जब x की वैल्यू a नहीं होती है तो हमें ये वाला फंक्शन यूज़ भी करना है। जब x की वैल्यू a नहीं है तो हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, और इसमें x की जगह हमें क्या रखना है, अब a प्लस h हमें रखना है। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम रख देंगे a प्लस h। तो देखिए आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एज इट इज़ आ गया, और x की जगह हम रखेंगे a प्लस h। देखिए 1/a प्लस h और माइनस का a, x की जगह मैंने a प्लस h रखा है यहाँ पे। और ये देखिए कोसेक x की जगह मैं रखूँगी a प्लस h और माइनस का a आया है। उसके बाद देखिए ये a से a कैंसिल आउट हो रहे हैं कहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे भी देखिए कैंसिल आउट हो गए हमारे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे बचा कोसेक और h बचा उसका एंगल, और यहाँ पे भी h आया। देखिए अब h की वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं तो ये आया 0 आएगा, और 0 का हम किसी में भी भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन इन्फिनिटी अगर आ जाएगा तो ये हमारा अपरिमित आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं इसको और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि ये परिमित भी आ जाए। तो देखिए आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है ये कि हम लिमिट को चेंज करने के लिए sin h/h, tan h/h ऐसे कुछ फंक्शन काम में लेते हैं। तो मैं इसको साइन में चेंज करती हूँ, मैं इसको और सोल्व करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसकी वैल्यू है वो हमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, ऐसा अपरिभाषित नहीं आए हमारे पास। तो देखिए मैंने कोसेक h को साइन h लिख लिया है यहाँ पे। अब देखिए साइन h का एक फंक्शन होता है, फॉर्मूला भी मान लीजिए आप कि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h, इसको हम 1 लिख देते हैं, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। साइन h आ रहा है ये, इसमें हम h का भाग दे दें और h से ही गुणा कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे यहाँ पे। देखिए मैंने ऐसे भाग दिया, h का गुणा किया साइन h में, तो देखिए ये वाला जो है ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और ये h और h मल्टीप्लाई होके 1/h² बन जाएंगी ये। तो इसको जो मैं आगे लिखती हूँ तो ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h², और यहाँ पे हमारा आया साइन h/h, ये है हमारे पास, साइन h/h आया। तो इनकी आप तो लिमिट अलग अलग रख लीजिए, या तो ये एक साथ भी रख सकते हैं आप। तो मैं इसको लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 1/h² की लिमिट आ गई, और दूसरी लिमिट आई लिमिट h टेंड्स टू 0 1/sin h/h आया है, ये h है हमारा। इसकी वैल्यू तो हमारे आ गई 1,
1 आ गई, ये 1 में 1 का भाग देते हैं तो ये 1 ही आया, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इससे। लेकिन यहाँ पे जब हम h की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे हम, तो देखिए 1/0 हुआ, तो 1/0 का मतलब हुआ इन्फिनिटी। तो इसका सोल्यूशन हमारा है इन्फिनिटी इंटू 1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी ही आएगा। अब देखिए ये तो हमारे पास अपरिमित राशि आ गई। इसका मतलब ये फलन जो हमें दिया हुआ है, इसने मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी ये हमारा कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। तो आप देखिए राइट हैंड लिमिट में ये अपरिमित राशि आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमें सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम इसे लिख देंगे कि ये फंक्शन x बराबर a पे कंटिन्यूस नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसमें एफ एक्स दे रखा है, एक्स बराबर ए पे हमें कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है। तो देखिए इसमें तीनों की वैल्यू दे रखी है, एक्स लेस देन 0 पे हमें ये वाला फंक्शन यूज में लेना है, एक्स इक्वल ए आता है तो हमें ये वाला लेना है, एक्स ग्रेटर देन पे हमें ये वाला यूज़ करना है, और एक्स ग्रेटर देन पे ए प्लस एच रख देंगे, आप लेस देन पे ए माइनस एच रख देंगे। तो एक्स की जगह ये वैल्यू रखें, आपको देखना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। आप राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तीनों इक्वल आ रही हैं और तीनों राशि एग्जिस्ट कर रही हैं, परिमित हैं, तो आप बोल देंगे कि ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस, ये ब्रैकेट में एक्स दे रखा है। ये देखिए एक फंक्शन है, इसकी मैं बताती हूँ ये कैसे, इसकी प्रॉपर्टी क्या काम आता है ये फंक्शन, कि एक्स बराबर 3 पे हमें कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है। तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है, ये जो ब्रैकेट में हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है अगर x की जगह हम कोई पूर्णांक रखते हैं, पूर्णांक का मतलब जैसे 3, 4, 2, -2 ऐसे पूर्णांक तो नहीं बोलते हैं, और कोई पूर्णांक नहीं रखते हैं, जैसे आप मानिए -2.5 है या मान लीजिए 3.5 है, ऐसे हम रखते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, अगर कोई हम पूर्णांक रखते हैं, जैसे 3 रखते हैं, 3, तो 3 को तो 3 ही बार निकालता है। अगर आप मान लीजिए 2.5 रखते हैं इसमें, तो ये क्या करता है, अगर कोई पूर्णांक होगा यहाँ पे, तो पूर्णांक को तो पूर्णांक के बराबर ही रख देगा, या यहाँ पे जो कुछ भी राशि दे रखी है उसको इससे कम वाले पूर्णांक पे लाने की कोशिश करता है। तो 2.5 से छोटा, 2.5 से कम देखिए कौन सा पूर्णांक आ रहा है हमारा 2, तो ये फंक्शन इसको ऐसे खोलेगा। इसके बाद देखिए आप लिखते हैं यहाँ पे 0.75 लिखते हैं, मान लीजिए 0.75 लिखते हैं, तो इसको कैसे खोलेगा, ये 0 खोलेगा, 0। इसी टाइप से देखिए यहाँ पे कंटिन्यू, हम इसमें लिमिट्स में बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस का h, ये ऐसे लिखते हैं हम, 3 माइनस का h मतलब हुआ कि 3 में से कुछ ना कुछ तो कम हो ही रहा है, 3 में से कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि हमें क्या कम हो रहा है। तो 3 माइनस h, इसको ये पूर्णांक में कैसे लिखेगा, 3 से छोटे वाले पूर्णांक में लिखेगा। जैसे इनमें हमने क्या था, 2.5 को हमने 2 कर दिया था, यहाँ पे देखिए 0.75 को हमने 0 कर दिया था, तो 3 माइनस 3 में से कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब 3 से छोटा पूर्णांक हमें लेना होगा, तो इसको 2 कर देगा ये। ऐसे अगर आप 4 माइनस h करेंगे तो उसको ये 3 कर देगा। तो इस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है, ये आप ध्यान रखिए। ये फंक्शन क्या करता है, पूर्णांक को तो पूर्णांक में लिख देता है, लेकिन अगर पूर्णांक नहीं है तो उसको उससे कम वाले पूर्णांक पे लाने की कोशिश करता है हमेशा, और ऐसा ही इसमें देखिए वैल्यूज आती हैं इसकी। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी काम में आएंगी, इसको ध्यान में रखिए आप। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, ये तो प्रॉपर्टी थी, इसके बाद देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर 3 पर हम फलन के मान निकालते हैं। यही फंक्शन दे रखा है हमें, इसमें हमें लेस देन ग्रेटर देन तीनों लगानी पड़ेंगी प्रॉपर्टी। तो देखिए f और 3 मैंने रखा है x की वैल्यू, यहाँ पे 3 आ गया माइनस और ये 3 रख दिया। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लगानी है। ये देखिए यहाँ पे तो पूर्णांक ही हमें दिया हुआ है, इसका मतलब 3 की जगह हम 3 रख सकते हैं। तो इसको मैं कर सकती हूँ 3 माइनस का 3 इक्वल्स टू, मेरे पास देखिए आया 0, 0 आया ये, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट निकालती हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट इसको मैं लिख सकती हूँ x ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप इसको मैं लिखूँगी कैसे, लिमिट, ये आया x टेंड्स टू 3 प्लस, ये इसको मैं लिख दूँगी fx, यहाँ पे मैं लिखूँगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 3 प्लस h। ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है इसमें x की जगह हमें 3 प्लस h रखना है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए मैं 3 प्लस h रखती हूँ, तो यहाँ पे 3 प्लस h, और ये वाला दूसरा भी फंक्शन हमें यूज़ में लेना है 3 प्लस h। ये देखिए, अब ये देखिए 3 में यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, ये मान लीजिए 3.5 है, 3.5 है, तो 3 में h मान लीजिए आप कोई 0.5 है, तो ये मान लीजिए 3.5 आ गया। तो ये वाला फंक्शन जो ब्रैकेट है, ये वाला फंक्शन काम क्या करता है, इसको इससे छोटे वाले पूर्णांक पे लाने की कोशिश करता है ये।
तो 3.5 आएगा तो उसको ये 3 में ही लाने की कोशिश करेगा। आप बोलेंगे कि यार ये 4.5 भी तो हो सकता है। नहीं, h का मतलब होता है अल्पांश परिवर्तन। अल्पांश का परिवर्तन ये हुआ कि 3 में थोड़ा सा ही ऐड होगा, ना कि ये 4, 5 ऐसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए 3.1 बन रहा है, 3.2 बन रहा है, इतना से ही ऐड हमें करना है अल्पांश परिवर्तन के लिए। तो देखिए मान लीजिए 3.1 है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इससे छोटा पूर्णांक 3 लिखेंगे। इसको 3 प्लस h को हम 3 लिखेंगे, क्योंकि इससे छोटा पूर्णांक हमारे 3 ही मिलेगा आपको। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, तो 3 प्लस h और ये माइनस का 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, h और सॉरी लिमिट भी है यहाँ पे आएंगी, लिमिट भी है यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट भी है। तो यहाँ पे लिमिट 3 माइनस 3 तो कैंसिल आउट हो गया, h की लिमिट हम 0 रखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आया 0। ये 0 ही आया हमारे पास, देखिए 0 आया। और ये हमारे देखिए फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही थी और राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट और x टेंड्स टू 3 माइनस आया, f(x) आया यहाँ पे हम करेंगे लिमिट, ये हुआ h टेंड्स टू 0 f(3 माइनस h)। इसका मतलब फंक्शन में हमें x की जगह 3 माइनस h रखना है। तो देखिए मैं रखती हूँ यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एज इट आ गया x माइनस, और वो ब्रैकेट में हमें फंक्शन दे रखा था। तो देखिए 3 माइनस h आया यहाँ पे, तो माइनस ये ब्रैकेट में 3 माइनस h, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इस फंक्शन को जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें देखिए 3 माइनस h, 3 में से कुछ माइनस हो रहा है, 3 में से आप कुछ भी माइनस कर लीजिए, अल्पांश लेना है आपको। जैसे आप मान लीजिए 2.75 आया आपके पास, 2.75 को इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो आप 2.75 को क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 2.75 से छोटा पूर्णांक 2 ही आ रहा है। तो ऐसे आपको खोलना है प्रॉपर्टी, आपको समझ में आ गई होगी इस ब्रैकेट की प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए 3 माइनस का 4 और माइनस इसको हम लिखेंगे 2, क्योंकि इससे छोटा जो पूर्णांक हमारे पास आ रहा है वो 2 ही है, 2 ही है। इसके देखिए अब ये आया हमारे पास, ये हमारे पास आया 1 माइनस h, यहाँ पे लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 काम कर रही है। अब h की जगह आप 0 रख दीजिए, तो ये हमारे पास आया 1 आया हमारे पास सॉल्यूशन। जबकि हमारे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे 1 आ गई। इसका मतलब ये तीनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन x बराबर 3 पर कंटिन्यूस नहीं है। वैसे भी ये वाला जो फंक्शन आता है, जहाँ पे भी ये वाला फंक्शन आता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हमें f(x) की वैल्यू दे रखी है, और x बराबर 2, x डज नॉट इक्वल्स 2 पे फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है। और आगे लिखा हुआ है कि बिंदु x बराबर 2 पर यह फलन है जो सतत है, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है हमें, तब हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस दे रखा है x बराबर 2 पर, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। कि देखिए x बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू k ही है, तो हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यूटी की जो हमने शर्त बताई थी, कंडीशन बताई थी कि फलन का मान इसकी राइट हैंड लिमिट के भी और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इससे k की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए फलन का मान निकालते हैं हम। x बराबर 2 पर फलन का मान देखिए आप, फलन का मान तो f, और x बराबर 2 पर चाहिए f2 पर क्या, x बराबर 2 पर क्या मान आया है फलन का, k, तो ये k लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट मैं निकालती हूँ यहाँ पे। तो राइट हैंड लिमिट आप देखिए क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट को आप क्या कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 2 भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिखती हूँ, तो आया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यह आया f(x), और यहाँ पे लिखूँगी तो मैं आया लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। तो देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 नहीं है तब हमें ये वाला फंक्शन यूज़ में लेना है, तो अब यहाँ पे आप x की जगह 2 प्लस h रख दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 आया हमारे पास, और 2 प्लस h क्यूब, और यहाँ पे आया 2 प्लस h स्क्वायर। मैं x की जगह 2 प्लस h ही रख रही हूँ, 16 2 प्लस h आया, ये प्लस का 20 अपॉन आया हमारे पास 2 प्लस h माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आया। अब इसको जब आप h की वैल्यू डायरेक्ट ही रख देते हैं, तो देखिए 2 माइनस 2 नीचे देखिए हर में 2 माइनस 2 तो 0 हो गया है, h की वैल्यू भी आप 0 रख देंगे तो अपॉन में हमारे 0 आ जाएगा। इसका मतलब हर में हमारे 0 आ रहा है, और 0 का हम किसी में भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है।
तो देखिए ये परिभाषित नहीं होगा, ये वाला राइट हैंड लिमिट है वो परिभाषित नहीं होगी, जबकि हमें दे रखा है कि x बराबर 2 पर फलन कैसा है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो करती है, तो इसे हमें और सोल्व करना होगा। और जो भी क्वेश्चन हमें पूछेगा कि कंटिन्यूटी की टेस्ट कीजिए इसमें, तो हमें जहाँ तक कोशिश कर सकें हम उसको कंटिन्यूस बनाने की कोशिश ही हमें करनी है। अगर हमारे कोई वैल्यू जैसे इन्फिनिटी आ जाए, अनिर्धार्य रूप आ जाए, तो उसको भी आप निर्धार्य बनाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इन्फिनिटी उसका हट जाए अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो। अगर नहीं हटता है तो हम उसको लिख ही देंगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे ये देखिए ब्रैकेट में क्यूब पावर दे रखी है, यहाँ पे 2 पावर दे रखी है, तो इनको मैं सोल्व करती हूँ, इनका स्क्वायर क्यूब हटाती हूँ, उनके बाद सोल्व करके देखती हूँ इसको। देखिए ये देखिए जो होल में क्यूब दे रखा था, होल स्क्वायर दे रखा है, मैंने उनको खोल दिया है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी आ गया हमारे पास, और a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और 16 को मल्टीप्लाई कर दिया, 20 एज इट इज आ गया। ये दोनों लाइन में लिखा है मैंने, और एच स्क्वायर का भाग दे दिया, 2 माइनस 2 मैंने 0 कर दिया, और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर मैंने लिख दिया डायरेक्ट। देखिए अब अभी भी एच की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एच की वैल्यू 0 रखने पर ये इन्फिनिटी बनेगा दोबारा। तो इसको और सोल्व करते हैं हम तो देखिए ये कुछ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एच क्यूब से एच क्यूब तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये टर्म आती है। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आती है, और इनको जब आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आती है। अब देखिए इसमें हम एच स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसके अंश में से एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये नीचे वाले हर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी यहाँ पे मिल गया था। हमें इस एच स्क्वायर का तो सोल्यूशन चाहिए था कि एच स्क्वायर कैसे ना कैसे हट जाए, तो देखिए आगे हट गया है। अब इसमें हम कॉमन लेके जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए ये आया, यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर, ये आया एच प्लस 7, और ये अपॉन में भी एच स्क्वायर आया। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एच प्लस 7 आया। अब आप एच की वैल्यू रख दीजिए, एच की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 प्लस 7 आया, ये 0 प्लस 7 होता है हमारा 7 आया। इसका मतलब हमारी जो राइट हैंड लिमिट आ गई है 7, और हमारी कंटिन्यूटी की जो कंडीशन क्या थी, उसकी कंडीशन ये थी कि फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट के भी इक्वल होने चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू तो हमारे के आ रही थी, और राइट हैंड लिमिट आई है हमारे 7, और ये दोनों इक्वल होंगे तो के की वैल्यू हमारी 7 मिल गई है। यही हमारा सॉल्यूशन है। ऐसे ही और क्वेश्चंस में आपको के की जगह और कुछ भी दे सकता है, ए बी सी एक्स वाई कुछ भी दे सकता है, उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करवा सकता है आपके पास। तो सेम इसी तरीके से आपको करना है। कंटिन्यूटी की जो कंडीशन बताई थी मैंने आपको, वो फॉलो करके आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें टेस्ट करना है। ये हमें दे रखा है क्लोज इंटरवल -1 to 2 दे रखा है, इसमें हमें कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है। इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि -1 से 2 का मतलब ये है कि इसमें -1 भी इंक्लूड है, इसके बाद 2 भी इंक्लूड है, उनके बीच 2 भी इंक्लूड है, उनके बीच के सारे एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूड हैं। तो देखिए 0 भी इंक्लूड है इधर, ये 1 भी इंक्लूड है, और ये देखिए 2 तो आ ही गया है। ये चारों, इन चारों के लिए हमें कंटिन्यूटी का टेस्ट करना पड़ेगा। हमें पूर्णांकी लेने हैं ये, तो हमें ये -1 के लिए टेस्ट करना पड़ेगा कि -1 पे जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। 0 पे टेस्ट करना पड़ेगा, 1 पे टेस्ट करना पड़ेगा, और 2 पे। अगर चारों पे कंटिन्यूस आ जाता है तो हम कह देंगे कि इस इंटरवल में भी हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो अगर आप 0 पे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये फलन हमारा कंटिन्यूस नहीं आता है। आप -1 पे निकाला, आपने 0 पे निकाला, तो 0 पे आपका कंटिन्यूस नहीं आता है, तो आप कह देंगे कि आपको इन 2 पे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोल देंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इस इंटरवल में। और देखिए 0 पे निकालने के लिए लेस देन और इक्वल के लिए तो हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, और ग्रेटर देन के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। ऐसे ही किसी के लिए भी आप निकालेंगे तो ये तीनों की वैल्यू आपने दे रखी है, लेस देन ग्रेटर देन आप देख लीजिए, और आपको सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है। अब देखिए किस पे आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं आता है, किस पे कंटिन्यूस आता है। इसके बाद एक एग्जांपल और है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 7 देखिए। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ। ये इसमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, जब x इक्वल टू 0 होता है तो हमें फंक्शन लेना है 0 वाला, और जब x की वैल्यू 0 नहीं होती है तो हमें ये वाला फंक्शन चूज़ करना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस फंक्शन के लिए m पर वह प्रतिबंध हमें ज्ञात करना है ताकि f(x) बिंदु x पर क्या हो, सतत हो। तो हमें m के लिए एक रेस्ट्रिक्शन कंडीशन फाइंड करनी है। m का प्रतिबंध क्या आएगा, प्रतिबंध का मतलब आपको पता चलेगा आगे कि क्या होता है प्रतिबंध। जब f(x) क्या हो, हमें f(x) दे रखा है कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूस फंक्शन हो, तो f(x) कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सीधे शब्दों में इसे ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए
ये वैसा ही है जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन भी किए थे अभी कुछ एक्सरसाइज में, तो वैसे ही। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं फंक्शन की वैल्यू निकालती हूँ सबसे पहले। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालती हूँ मैं, फलन का मान। ये देखिए किस पे चाहिए मुझे, x बराबर 0 पर, तो मैंने x की जगह 0 रखा। तो जब x बराबर 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू आती है 0, तो f0 इक्वल्स टू है 0। अब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है यहाँ पे। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन। ये देखिए, तो मैं निकालती हूँ यहाँ पे LHL। अब कोई सी भी निकाल लीजिए पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि x लेस देन 0 आएगा, इसके लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, लिमिट, और यहाँ पे आता है x टेंड्स टू 0 पे निकालना है 0, और लेफ्ट हैंड है तो 0 माइनस आ गया। यहाँ पे fx एज इट इज़, और x को हम h में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, f 0 पे निकालना है हमें, तो ये आएगा 0 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, देखिए 0 माइनस तो 0 माइनस h हो गया। ऐसे कैसे, अब हमें x जहाँ पे 0 नहीं है उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज़ में लेना था। तो इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब होता है माइनस एच। इसका मतलब अब हम फंक्शन की जगह ये रखेंगे और इसमें x की जगह हम रखेंगे माइनस का h। तो देखिए हम कैसे रखते हैं इसको। देखिए फंक्शन में मैंने x की जगह माइनस का h रख दिया है, तो वहाँ पे x की पावर m था, तो मैंने x की जगह माइनस का h रखा, तो माइनस h की पावर m हो गई। फिर साइन 1/x था, तो 1/x की जगह मैंने माइनस का h रख दिया है। अब देखिए इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, साइन माइनस का 1/h भी आप इसे बोल सकते हैं। और हम जानते हैं कि साइन का एंगल अगर माइनस में आता है तो इसको हम माइनस का साइन x ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका ये जो माइनस था ये भी बाहर आ जाएगा, और इसको माइनस की, ये तो अलग फॉर्मूला है, माइनस h की पावर m को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको -1 इंटू h भी अपन लिख सकते हैं, इसको -1 इंटू h भी ऐसे लिख सकते हैं अपन। देखिए तो मैं इसको ऐसे आगे लिखती हूँ, माइनस h टेंड्स टू 0, इसको मैं -1 की पावर m और h की पावर m ऐसे लिख सकती हूँ, -h की पावर m को, क्योंकि -1 इंटू h तो है, तो -1 की पावर m और h की पावर m, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसका एक माइनस और आ गया है हमारे पास, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, और ये साइन 1/h ये हमारे पास एज इट इज़ आया। देखिए अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर m है, यहाँ पे -1 की पावर 1 है, 1, इसका मतलब 1 ही तो हुआ। अब ये -1 बेस सेम है इनका, तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी। लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये -1 की पावर m तो इसमें थी ही, और m + 1 और हो गई ऐड। देखिए और h की पावर m हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, और ये हमारे पास आया साइन 1/h। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आप h की वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू यहाँ पे h टेंड्स टू 0, तो जहाँ भी क्वेश्चन में आपको h दे रखा है उसके आप 0 रखते हैं h की जगह। तो देखिए सबसे पहले 0 की पावर m, इसका मतलब हुआ 0, और साइन 1/0 का मतलब ये तो -1 से 1 के मध्य आएगा ही, ये तो मैंने आपको बताया था अभी। लेकिन ये देखिए h की जगह हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0 की पावर m, इसको आप 0 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 ही आना पॉसिबल नहीं है, इसकी जगह और कुछ भी आ सकता है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ ये ऐसे ही क्यों आया। मानिए अगर आपकी जगह m की जगह हमें दे रखा हो -1 हमें दे रखा हो, तो h की जगह आप देखिए 0 की पावर -1, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/0 तो लिखते हैं इसको, -0 की पावर -1 को पावर की माइनस में आते हैं, इसको 1 में हम लिख देते हैं। ये देखिए तो इसका आंसर तो हमारे पास इन्फिनिटी आया, जो कि हमारा अपरिभाषित है, ये कि अपरिमित है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो m है यहाँ पे m है, ये 0 की पावर m 0 आने के लिए m जो है वो m > 0 ही आना चाहिए। अगर m की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेते हैं, जैसा कि मैंने इस केस में आपको लेके बताया, तो हमारे पास इन्फिनिटी मिलता है, जो कि फिर ऐसा हम ले लेंगे तो हमारा जो फलन दे रखा है हमको सतत, तो वो कंटिन्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी फलन की वैल्यू और लिमिट आती है हमारे, वो परिभाषित होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, निर्धारित रूप आ रहा है इसका मतलब m की वैल्यू > लेंगे तभी हमारे पास ये 0 आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई होके टोटल जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो 0 आ जाएगा, जो कि हमारे उसके फंक्शन की वैल्यू के और लिमिट दोनों इक्वल आ जाएंगी। अगर हम माइनस में वैल्यू ले लेते हैं m की, तो वो इन्फिनिटी आ जाता है, जो कि हमारा डिफाइंड ही नहीं होता है। तो यही हमारा m का रेस्ट्रिक्शन था
एम की तो वैल्यू पूछी थी अभी क्वेश्चन में कि एम की वैल्यू, एम का प्रतिबंध बताइए। तो एम का प्रतिबंध यही है कि एम की वैल्यू हमें लेनी है ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ऐसा ही इस क्वेश्चन में करना था और आगे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम अगले एक्सरसाइज के बारे में। तब तक इन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।